हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं मनीष और हम चर्चा कर रहे थे हिमालय के बारे में। हमने अभी तक चर्चा की इसके फॉर्मेशन के बारे में, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में और इसके क्लासिफिकेशन के बारे में। आज हम जो चर्चा करेंगे इसके हिमालय में जो हमने क्लासिफिकेशन किया था अलग अलग भागों में, उसमें हम बात करेंगे। ट्रांस हिमालय में हमने इसको विभाजित किया था, ग्रेटर हिमालय में विभाजित किया था, हमने इसको मिडिल हिमालय में विभाजित किया था, हमने इसको शिवालिक और पूर्वांचल भागों में विभाजित किया, जिसमें से हमने ट्रांस हिमालय शुरू कर दिया था। जिसे हमने ट्रांस हिमालय में के बारे में जाना कि ट्रांस हिमालय कहाँ पे स्थित है, इसकी लोकेशन और इसके सामान्य परिचय के बारे में अध्ययन किया। और आज इसके बाद हम थोड़ा उसके जो ट्रांस हिमालय को हमने अलग अलग भागों में विभाजित किया, अलग अलग श्रेणियों में जो हमने इसको विभाजित किया उसके बारे में हमने चर्चा की। जैसे हमने चर्चा की काराकोरम श्रेणी के बारे में, हमने लद्दाख के बारे में बात की, हमने जास्कर के बारे में बात की और कोरम के उसके कैलाश के बारे में बात की। और जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा, हमने फिलहाल पिछली क्लास में हमने काराकोरम श्रेणी के बारे में चर्चा कर ली थी, उसके सामान्य परिचय और उसके जो ग्लेशियर और उसकी हाइट से जो हिमालय की सबसे ऊंची हाइट है उसके बारे में चर्चा की थी। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा उसकी जो हिमालय जो काराकोरम के नीचे जो जस्ट श्रेणी आती है लद्दाख, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो उसके बाद हम उसके आज ट्रांस हिमालय पूरा करके आज हम ग्रेट हिमालय के बारे में शुरू कर देंगे। और फिर हम इसको इस हफ्ते में हिमालय वाले टॉपिक को पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, हम आज का टॉपिक है लद्दाख के बारे में हम बात कर रहे हैं। जैसे ट्रांस हिमालय चल रहा था, ट्रांस हिमालय जिसको हमने इसमें काराकोरम में बांटा था और दूसरा हमने बांटा था इसको लद्दाख में। तीसरा हमने इसको बांटा था जास्कर में और एक हमने कैलाश में विभाजित किया था। इसको हमने चर्चा कर ली थी। आज हमारा जो टॉपिक होगा वो हमारा था लद्दाख के बारे में चर्चा करेंगे। लद्दाख को आपको समझाने के लिए मैं थोड़ा अपना ये ड्रॉ कर देता हूँ मैप। ये हमारा थोड़ा इंडिया जैसा इंडिया वाला पार्ट है। ये हमारा वो इंडिया वाला पार्ट है। इसमें हमने बात की थी हिमालय के बारे में। तो हिमालय कहाँ पे लोकेटेड आपको मालूम होगा। हिमालय यहाँ इस श्रेणी में विभाजित है। और हम बात करें इस काराकोरम, हमने इस श्रेणी यहाँ से लेकर काराकोरम श्रेणी के बारे में हमने बात की थी। इसके बाद जो अलग अगली श्रेणी आती है वो आती है लद्दाख। ये लद्दाख है, लद्दाख श्रेणी है। इस स्थान पे लद्दाख जो हिमालय पाया जाता है वो पाया जाता है। लद्दाख के बारे में हम बात करते हैं कि लद्दाख किस जो काराकोरम के बाद जो हम बात करें लद्दाख के बारे में, काराकोरम के बाद स्थित है के बाद जो स्थिति आती है वो लद्दाख की आती है। दूसरी हम बारे में बात करें ना, तो इसके बाद में इस लद्दाख के श्रेणी में जो सबसे इसकी जो लद्दाख के हिमालय में सबसे ऊंची चोटी है वो राका पेसी है। कौन सी? राका राकापोसी नामक चोटी सर्वाधिक ऊंचाई है, चोटी सबसे ऊंची चोटी है। और हम बात करें तो इसके बारे में हिमालय तीसरी हम बात करें, यहाँ पे क्या पाया जाता है? यहाँ पे कोल्ड डेजर्ट पाया जाता है, यानी ठंडा ठंडा मरुस्थल पाया जाता है। और हम बात करें यहाँ पे खारे पानी की झीलें पाई जाती है, खारे पानी की झीलें। और हम बात करें यहाँ ये जो यहाँ पे जो हिमालय पाए जाते हैं इनकी तीव्रतम ढाल वाले हिमालय हमारे यहाँ पाए जाते हैं लद्दाख श्रेणी में। तो हम बात करें यहाँ तीव्रतम ढाल वाला
ढाल वाली श्रेणी हिमालय में सबसे तीव्रतम श्रेणी वाली है। और हम बात करें इसके, यहाँ पे एक पठार पाया जाता है, लद्दाख में एक पठार पाया जाता है जो सबसे ऊंचा अंतर पर्वतीय पठार है, सबसे जो ऊंचाई पे स्थित है, सबसे ऊंचा पठार पठार स्थित है यहाँ पे। और यहाँ पे आपको मालूम होगा इसके जो लद्दाख है, यहाँ पे एक नदी जाती है, कौन सी, यहाँ से एक नदी जाती है, उसका नाम है सिंध। ऊपर एक सयोक नामक नदी होती है जो काराकोरम श्रेणी में बहती है, वो है। तो इसको, यह सिंध और सयोक नदी है, इसके जल विभाजक का काम करती है। क्या काम करती है? जल विभाजक का काम। सयोक व सिंध नदी में जल विभाजक का काम करती है। और हम बात करें, यहाँ पे कोयला भी पाया जाता है, एंथ्रोसाइट का नामक जो कोयले की श्रेणी है वो कोयला पाया जाता है। और हम बात इसके बारे में बात करें, यहाँ पे दर्रा जो पाया जाता है वो एक दिगर नामक दर्रा पाया जाता है। दिगर दिगर दिगरला या दिगर दर्रा कहते हैं। यहाँ पे एक जो सिंध नदी है हमारी, जो यहाँ से सिंध नदी यहाँ पे लद्दाख में एक गोर्ज मनाती, जो सबसे जो गोर्ज मनाती है उसे सिंध गोर्ज कहते हैं, सिंध गोर्ज या गार्ज कहते हैं, जो गर्म पानी का स्रोत है, गर्म पानी का स्रोत है। यहाँ पे इतने इतने प्रकार के जो इसमें लद्दाख में इतने 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमारे लद्दाख श्रेणी में पाए जाते हैं। अब हम अगली जो हमारी श्रेणी आती है उसके बारे में चर्चा करें, तो उसके बाद में जो श्रेणी आती है, हमने लद्दाख के बारे में बात की, तो उसके बाद आती है जस्कर के बारे में हम बात करते हैं। थोड़ा छोटी बातें इसके बारे में जानते हैं, जस्कर श्रेणी के बारे में। तो इसमें क्या आती है, जस्कर श्रेणी कहाँ पे पाई जाती है? इसके जो ठीक जो श्रेणी है वो जस्कर श्रेणी है, ये यहाँ पे पाई जाती है, जस्कर श्रेणी। इसके बारे में क्या है, जस्कर श्रेणी में एक जो इसकी स्थिति से आप जान सकते हैं कि यह जो हमारे जो हिमालय, ट्रांस हिमालय की जो सबसे अंतिम श्रेणी है वह जस्कर श्रेणी है। और हमारा जो कैलाश है वो यहाँ पे लद्दाख के पूर्व में स्थित है। ओके, ये जस्कर है, इसकी ट्रांस हिमालय की सबसे अंतिम श्रेणी है, ट्रांस हिमालय की अंतिम श्रेणी। और हम इसके बारे में बात करें तो लद्दाख और जस्कर के बीच में सिंध नदी बहती है। सिंध नदी का बहना। और हम बात करें तो यहाँ पे इसी जो जस्कर श्रेणी है, यहाँ पे हमारा जो जम्मू कश्मीर में जो श्रीनगर शहर है, यही इसी स्थान पे बसा हुआ है, श्रीनगर। और जो यहाँ पे इसकी जो सर्वश्रेष्ठ जो चोटी है इस जस्कर श्रेणी की, और जो नंगा पर्वत है, कौन सा, नंगा पर्वत सबसे ऊंची चोटी है इसकी। और हम बात इसके जस्कर श्रेणी के बारे में हम और भी बात करें तो जैसे कि जस्कर श्रेणी में और क्या क्या पाया जाता है, यहाँ पे एक जस्कर श्रेणी में ये टॉपिक पाए जाते हैं। और हम इसके बारे में बात करें, और यहाँ पे एक बारालाचा नामक दर्रा पाया जाता है, बारालाचा दर्रा पाया जाता है जो लेह को मनाली से जोड़ता है। ये इसके जो जस्कर के बारे में है। और हम इसके बारे में बात करें ना, इस कैलाश श्रेणी के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ से सतलज सिंध और ब्रह्मपुत्र नदी का ओरिजिनेट होता है। और यह धार्मिक स्थल से महत्वपूर्ण है। और हम इसके बारे में बात करें तो यहाँ पे मानसरोवर झील भी पाई जाती है, ये इसके जो, और ये लद्दाख के पूर्व में स्थित है।
ये है। और हम जस्ट क्रिस्टन के बारे में बात करें ना, एक पॉइंट है, ये कहाँ पे पाया जाता है? ये पाया जाता है हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल, लद्दाख और उत्तराखंड में इसकी स्थिति है। ये जो कुछ पॉइंट्स हैं जो हमने ट्रांस हिमालय के बारे में हमने बात की। और अब हम बात करेंगे ग्रेट हिमालय के बारे में। जो ग्रेट हिमालय में जो प्रमुख बातें हैं उसके बारे में बात करेंगे, इसके विस्तार के बारे में बात करेंगे, और उसमें जो चोटियां पाई जाती है, जो प्रमुख चोटियां, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए चर्चा करते हैं। ग्रेट हिमालय के बारे में बात करें, जो हमारा अगला टॉपिक है ट्रांस हिमालय के बाद में जो हमारा टॉपिक आता है वो ग्रेट हिमालय आता है। इसके बारे में चर्चा करते हैं। हमने काराकोरम जस्कर और कैलाश चारों श्रेणी के बारे में बात की ट्रांस हिमालय में जो आता है। इसके बाद हम बात करते हैं ग्रेट हिमालय के बारे में। ये कहाँ पे स्थित करता है इसके बारे में हम बात करते हैं। ये इसके बारे में आपको थोड़ा डायग्राम प्रेजेंट करता हूँ, थोड़ा सुंदर बना लेते हैं ना। ये हमारा थोड़ा भारत है। भारत में हमने ट्रांस हिमालय के बारे में बात की, काराकोरम, लद्दाख और जस्कर के हमने बारे में बात की, और कैलाश के बारे में बात की। अब जो हमारा अगला हिमालय है वो है हमारा कौन सा? ग्रेटर हिमालय के बारे में बात करें तो ग्रेटर हिमालय में, ये ग्रेटर हिमालय कहाँ से शुरू होता है? नंदा पर्वत, जो नंगा पर्वत है हमारा, नंगा पर्वत से स्टार्ट होता है और ये कहाँ तक जाता है? यहाँ पे 12 यहाँ पे जो एक स्थान आता है उसका नाम है बामसा। बामसा नहीं, उसका नाम कुछ है, यहाँ तक इसका विस्तार है, आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जो आया पाया जाता है नाम नामचा बरवा तक इसका विस्तार है ग्रेटर हिमालय का। और हम इसके बारे में बात करें तो यहाँ पे जो सबसे हाईएस्ट जो चोटियां पाई जाती है वो इसके मध्य भागों में पाई जाती है। और यहाँ पे इसकी चौड़ाई के बारे में बात करें तो 400 किलोमीटर इसकी चौड़ाई पाई जाती है। कहाँ पे? उत्तर में जो हमारा हिमालय है यहाँ पे 400 किलोमीटर पाई जाती है, लेकिन यहाँ पे 160 किलोमीटर चौड़ाई पाई जाती है हिमालय की। और हम इसके बारे में बात करें, जैसे इसी पे माउंट एवरेस्ट पाई जाती है, माउंट एवरेस्ट यहीं पे पाई जाती है। और ये ट्रांस हिमालय की जो अगली श्रेणी है वह है यही है। और हम इसके बारे में बात करें तो इसकी लंबाई के बारे में हम बात करें तो इसकी लंबाई कितनी है? 2500 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ये इसका हिमालय का विस्तार है। अब हम बात करें तो नंगा पर्वत से लेकर जो हमारा यहाँ पे कौन सा है? बारहमा है, यहाँ तक जो हिमालय का विस्तार है। यहाँ पे अलग अलग जिलों में विस्तार है इसका। यहाँ पे उत्तराखंड, फिर यहाँ पे इसका नेपाल में है,
नेपाल है और फिर सिक्किम है। यहाँ पे अलग अलग जो पीक्स हैं, सीधे अलग चोटियां, उसके बारे में बात करें तो पहले आती है बंदरपुंछ, फिर आती है केदारीनाथ, फिर बद्रीनाथ, फिर आती है त्रिशूल, फिर आती है एक जो हमारा नंदा पर्वत यहाँ पे आता है। नंदा पर्वत भी उत्तराखंड में पाया जाता है। और फिर नेपाल में हम बात करें तो एक धौलागिरी नामक चोटी पाई जाती है। अन्नपूर्णा भी यहीं पाई जाती है, अन्नपूर्णा। और गौरीशंकर भी इसी श्रेणी में पाई जाती है, गौरीशंकर श्रेणी। और एक गणेश नाम से श्रेणी भी यहीं पाई जाती है। और जो माउंट एवरेस्ट है यहीं पाई जाती है। और हमारी एक मकालू पर्वत भी यहीं पाया जाता है। और कंचनजंगा सिक्किम में पाया जाता है। कंचनजंगा जो पर्वत है, जो श्रेणी है ना, ये इसी में इतनी प्रकार की जो श्रेणी है वो हमारे ग्रेटर हिमालय में पाई जाती है। और इनकी जो प्रमुख जो बातें हैं वो हम अगली क्लास में इसके बारे में अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही, तो धन्यवाद।